लेक्चर 10 में हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड का नदी तंत्र। इसमें आज हम पहले नदी तंत्र जो कि उत्तराखंड के पश्चिमी छोर पर स्थित है यमुना नदी तंत्र की बात करेंगे, जिसकी प्रमुख नदी है यमुना। यमुना की नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। महा हिमालय जो कि ट्रांस और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। इस महा हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर या दक्षिण पश्चिमी ढाल पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। अब आप समझ गए होंगे हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। यमुनोत्री हिमनद, हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और बहते हुए देहरादून से धौलीपुर के पास से ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, ठीक। तो यमुना नदी की एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं ये यमराज की भगनी यानी कि बहन, सूर्य की पुत्री और श्री भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में कालिंदी नाम से जानी जाती है, जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है टोंस, जो इसमें दाईं ओर से मिलती है यानी पश्चिम साइड से मिलती है। ये देहरादून में टोंस नदी जहां मिलती है यमुना से, देहरादून में कालसी और डाक पत्थर के बीच में मिलती है, कालसी एवं डाक पत्थर के बीच। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बहती है, पता ही है आपको, लेकिन ये कोई एक नदी से मिलकर नहीं बनती है, ये 2 नदियों से मिलकर बनती है। रूपिन नदी जो कि हिमाचल से आती है और सुपिन नदी जो उत्तराखंड से निकलती है। तो रूपिन और सुपिन के मिलने से बनती है टोंस नदी, और टोंस नदी इस तरह से बहते हुए उत्तराखंड में कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना में या यमुना से मिल जाती है। टोंस का एक और नाम भी है तमसा। अच्छा, टोंस के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि टोंस नदी घाटी के जो निवासी हैं वो अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी महाभारत में युद्ध के दौरान, तो यहाँ के लोग इतना रोए कि उनके आंसुओं से तमसा नदी का निर्माण हुआ, जिसको हम आज के समय में टोंस नदी के रूप में जानते हैं। ये थी टोंस नदी की कुछ पौराणिक इंटरेस्टिंग कहानी। अब बात करते हैं एक अन्य सहायक नदी की, यमुना की, जो यमुना में बाईं तरफ से मिलती है देहरादून में रामपुर मंडी के पास में, जिसका नाम है आसन नदी। आसन नदी देहरादून में मिलती है यमुना से रामपुर मंडी के पास। इस तरह से धौलीपुर जगह से पास होते हुए उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जैसे यमुना की जो उत्तराखंड में कुल लंबाई है, जितना ये बहती है, वो है 136 किलोमीटर। यमुना उत्तराखंड में कुल 136 किलोमीटर बहती है। इसी तरह से टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल का 148 को साफ साफ लिखते हैं 148 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है, ठीक। इसके बाद अगर यमुना की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो एक सहायक नदी तो हम यही बात कर लेते हैं जहां से यमुना निकलती है, उसके आसपास से एक नदी निकलती है हनुमानगढ़ी, और वहीं जाके इससे मिल जाती है। हनुमानगढ़ी या हनुमान गंगा भी कहते हैं इसको, ठीक। इसके अलावा अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि यमुना नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो यमुना नदी तंत्र की अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अन्य सहायक नदियां स्टार्ट करते हैं उनसे जिनको हम जानते हैं। पहली होगी सबसे प्रमुख टोंस, दूसरी हो गई हमने बात की थी आसन नदी, तीसरी की हमने यहाँ पे बात करी ली है हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। इसके अलावा एक कीवर्ड आता है यहाँ पे गार्ड, तो गार्ड वाले जितनी भी नदियां होंगी वो सारी की सारी इसी की होंगी, जैसे कमल गार्ड या कृष्ण गार्ड, ठीक। इसी तरह से भद्री गार्ड। तो ये सारी की सारी क्या है, यमुना नदी की ही अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक। तो ये था यमुना नदी तंत्र। अगले लेक्चर में मिलते हैं और बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की।